नमस्कार। मनुस्मृति एपिसोड 18 अध्याय 5 भक्ष्याभक्ष्य व्यवस्था। इस प्रकार स्नातक ब्राह्मण के धर्मों को सुनकर अग्निवंशी महात्मा भृगु से ऋषियों ने कहा, हे प्रभु, इन विधियों से धर्माचरण करने वाले ब्राह्मणों को मृत्यु कैसे मार सकता है। यह सुनकर मनुवंशी भृगु उन ऋषियों से बोले, सुनिए, जिन कारणों से मृत्यु धर्माचरण करने वाले ब्राह्मणों को मार सकता है वो है वेदाभ्यास न करना, सदाचार को छोड़ना, सदा आलसी रहना और अपवित्र भोजन से मृत्यु मार लेता है। लहसुन, सलगम, प्याज, कुकुरमुत्ता और दूसरे अपवित्र खाद्य से पैदा होने वाले पदार्थ द्विजों को नहीं खाने चाहिए। वृक्षों से आप ही निकला या काटने से निकली लाल गोंद, गूलर, लहसोडा और 10 दिन के भीतर में गौ के दूध का पाक, इन पदार्थों को अवश्य छोड़ना चाहिए। तिल, चावल की खिचड़ी, दूध, गुड़, आटे की लपसी, दूध का पाक, मालपुआ, बिना संस्कार का मांस, देव निमित्त बना अन्न, यज्ञ का हविष्य, इन पदार्थों को देवार्पण बिना किए नहीं खाना चाहिए। 10 दिन के अंदर ब्याई गौ का दूध, ऊँटनी का दूध, एक खुर वाली गधी, घोड़ी आदि का दूध, भेड़ का दूध, गर्भवती गौ का दूध और जिसका बच्चा मर गया हो उस गौ का दूध नहीं पीना चाहिए। भैंस को छोड़कर सब जंगली पशुओं का दूध और स्त्री का दूध और बिगड़कर खट्टा हुआ पदार्थ नहीं खाना चाहिए। खट्टे पदार्थों में दही, मट्ठा, अच्छे फूल फल के अर्क, गुलाब, केवड़ा आदि खाना पीना चाहिए। कच्चा मांस खाने वाले पक्षी, शकुन वाले पक्षी, गांववासी पक्षी, अभक्ष्य पक्षी, एक खुर वाले ऊंट, घोड़ा और टिड्डी, यह सभी अभक्ष्य हैं, इनको नहीं खाना चाहिए। बत्तख, हंस, चकवा, गांव का मुर्गा, सारस, जलकाक, पपीहा, तोता और मैना, यह सब अभक्ष्य हैं। चोंच से मारकर खाने वाले, पैरों में जाल वाले, बाज वगैरह, कोयल, नख से फाड़कर खाने वाले, जल में गोता लगाकर मछली खाने वाले, कसाई खाने का मांस और सूखा मांस, यह सब अभक्ष्य है, इनको नहीं खाना चाहिए। बगला, बत्तख, काला कौवा, खंजन, मछली खाने वाले पक्षी, सूअर और सब प्रकार की मछली, यह सब अभक्ष्य हैं, इनको नहीं खाना चाहिए। जो जिसका मांस खाता है वह उस मांस को खाने वाला कहलाता है, पर मछली खाने वाला सबका मांस खाने वाला कहा जाता है। इसलिए मछली नहीं खानी चाहिए, क्योंकि मछली सबका मांस खाती है। पढ़न, रोहू, श्राद्ध, सब मछलियाँ हव्य काव्य में ग्रहण के लायक होती हैं। राजीव, सिंहटुंड और मोटी खाल की मछली भी ग्राह्य है। अकेले घूमने वाले और अनजान पक्षी, मृग अभक्ष्य हैं, इनको नहीं खाना चाहिए। और जो भक्ष्य 5 नख वाले पशु हैं उनमें भी सब भक्ष्य नहीं हैं। भक्ष्य का मतलब खाने लायक। शाही, शल्यक, गधा, गैंडा, कछुआ, खरगोश, यह 5 नख वालों में भक्ष्य हैं। और ऊंट को छोड़कर एक दांत वाले दूसरे 5 नख वाले भी भक्ष्य हैं। धरती का फूल, गांव का सूअर, लहसुन, सलगम, प्याज, इनको जानकर खाने वाला द्विज पतित हो जाता है। और यह 6 पदार्थ अनजान में खा ले तो शांतपन नामक व यति चांद्रायण नामक प्रायश्चित करे, और लाल गोंद आदि खा ले तो एक दिन उपवास करे। बिना जाने कोई अभक्ष्य पदार्थ खा ले तो उसकी शुद्धि के लिए ब्राह्मण को 1 वर्ष में 1 कृच्छ व्रत अवश्य करना चाहिए, और जानकर खा लिया हो तो विशेष प्रायश्चित करना उचित है। आपत्ति, दुर्भिक्ष के समय में अपने कर्म की पूर्णता के लिए ब्राह्मणों को उत्तम ऋग पक्षियों का वध करना चाहिए, अथवा जिनका पालन भार अपने ऊपर हो उनकी तृप्ति के लिए मृग पक्षियों को मारना चाहिए, क्योंकि पूर्व समय में अगस्त्य मुनि ने ऐसा काम किया था। प्राचीन काल में ऋषि, ब्राह्मण और क्षत्रियों के यज्ञ में भक्ष्य मृग पक्षियों के पुरोडास हुआ करते थे। जो भक्ष्य भोज्य पदार्थ निंदित नहीं है वह बासी होने पर भी घी आदि मिला हो तो खाने लायक है, और जो हवन शेष है वह भी खाने योग्य होता है।
गेहूं के पदार्थ, दूध के पदार्थ अधिक दिन के बने हो पर घी से तर न हो तो उनको भी नहीं खाना चाहिए। इस प्रकार द्विजों के भक्ष्य और अभक्ष्य सभी पदार्थ कहे गए हैं। मित्रों, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप्स, हिंदू समाज में, ताकि मनुस्मृति के बारे में जो भ्रांतियां समाज में फैली हुई हैं वो लोगों के अंदर से हटें, क्योंकि मनुस्मृति जीने की कला सिखाती है। धन्यवाद। मिलते हैं मनुस्मृति के अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।